नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली हाई कोर्ट से आ रही है, जिसने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार को ऐसा झटका दिया है कि ये जो कट्टर ईमानदार बनने का जो ढोंग ये रचते हैं, उसकी पूरी पोल पट्टी खुलने वाली है। कुछ ही दिनों में दर्जनों घोटाले वो सामने आने वाले हैं केजरीवाल और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के, क्योंकि फैसला ही कुछ इस तरीके का है, मामला ही कुछ उस तरीके से उलझा हुआ है। हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है कि सरकार ने जो अपने आप को ईमानदार सरकार बताती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली सरकार बताती है, उन लोगों ने करीब 12 सीएजी रिपोर्ट अब तक छिपा रखा है। उसे सार्वजनिक नहीं कर रहे, उसे असेंबली के अंदर पेश नहीं कर रहे। कारण बहुत ही ऑब्वियस है कि सीएजी की रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें होंगी या ऐसी बातें हैं जिससे इनका पूरा ये जो आभा मंडल ईमानदार होने का है वो तो नष्ट हो चुका है। जो कुछ भी बचा हुआ है वो भी एक्सपोज होगा। मतलब घोटालों का खजाना खुलने वाला है। और ये झटका हाईकोर्ट ने इस कदर दिया है कि अब न केजरीवाल के पास कोई रास्ता बचा है, ना ही आतिशी मारलेना के पास कोई रास्ता बचा हुआ है। क्या है मामला? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये जो इंस्टीट्यूशन है वो सरकार के काम काज, सरकारी खजाने के खर्च के लेखा जोखा को वो जांचती परखती है। मतलब सरकार के ये ऑडिटर है, संवैधानिक संस्था है। और जो सीएजी होता है वो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से, चीफ जस्टिस से वो कम उसकी हैसियत नहीं होती है। और इसलिए यह मसला बड़ा पेचीदा होता चला जा रहा है। खबर क्या आई? द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे sought a response of the AAP government on plea filed by several BJP MLAs seeking a direction to place 12 CAG reports related to liquor duty, pollution, finance, etc. before the assembly. Justice Sanjeev Narula subsequently issued a notice to the Delhi government, the office of the Legislative Assembly Speaker, the Lieutenant Governor LG, and Comptroller and Auditor General of India CAG, and the Accountant General Audit Delhi. The matter was posted for hearing on December 9th. 9 तारीख की डेडलाइन है, 9 तारीख को फैसला हो जाएगा। अभी नोटिस जारी किया गया है कि क्या है वस्तु स्थिति। क्या वाकई में 12 सीएजी रिपोर्ट इसने दबा रखे हैं, असेंबली में पेश नहीं किया? कब से ये सीएजी रिपोर्ट्स को दबा करके बैठे हुए हैं? कब आपने रिपोर्ट दी? सीएजी ये जवाब देगी। एलजी से भी पूछा जाएगा और स्पीकर से भी पूछा जाएगा कि भाई आपने काम अपना अब तक क्यों नहीं किया है। प्ली में क्या बताया गया, क्या केस है? द प्ली क्लेम्ड दैट द सीएजी रिपोर्ट्स फ्रॉम 2017 and 2018 to 2021-22 were pending with the Delhi Chief Minister Atishi, who also holds the finance portfolio. Despite the LG's repeated requests and constitutional obligation, these reports were not sent to the LG and consequently could not be tabled in the Delhi Legislative Assembly, it said. The plea further alleged a deliberate suppression of vital information not only violated the democratic principle but also prevented a proper scrutiny of the government action and expenditure, raising serious questions about government financial propriety, transparency and accountability. बात बहुत ही साफ है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि 2017-18 से लेकर 2021-22 तक
जो अब तक की जो रिपोर्ट जो सीएजी ने दी है उसके ऊपर बकायदा बैठ गई है ये आम आदमी पार्टी की सरकार, टेबल नहीं कर रही है। एलजी साहब बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेटर भी भेजा और लास्ट तो पिछले सप्ताह ही लेटर भेजा था कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आपका, ये काम करना पड़ेगा। ये जो केजरीवाल अपने आप को कहते हैं कि हम दिल्ली के मालिक हैं, तो दिल्ली के मालिक तो हो गए बाद में, लेकिन संविधान के मुताबिक तो चलना पड़ेगा। आपको सीएजी की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी पड़ेगी, पेश करना पड़ेगा। आपने कैसे खर्च किया, कहां खर्च किया, उसमें कोई घोटाला तो नहीं हुआ। आपने जिन चीजों के लिए बजट पेश किया वही चीजों में आपने पैसे खर्च किए नहीं किए, तमाम तरह के सवालों का जवाब इस सीएजी की रिपोर्ट से मिलेगी। आप छिपाना क्या चाह रहे हो? 12-12 सीएजी की रिपोर्ट, और बाकी की सरकारें जैसे ही सीएजी रिपोर्ट आता है वो पेश करते रहते हैं, उसका सिलसिला जारी रहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस सिलसिला को क्यों तोड़ा? 12-12 सीएजी रिपोर्ट, और आप बाहर आकर के कहते हो हम बड़े कट्टर ईमानदार हैं, संविधान बचाएंगे, संविधान को बचाना है। नहीं बच रहा संविधान। द प्ली फर्दर एलेज्ड, डिस्पाइट द एलजी's repeated request, these reports have not been sent to him for tabling the same before assembly. The petitioners therefore sought direction to the finance department to send a proposal to the LG for exercising his duties under article 151(2) of the Constitution of India 1950, regulation 210(1) of the regulation of audit and accounts 2007, and section 48 of the Government of National Capital Territory Act 1991. The petition filed by advocates Neeraj and Satyaranjan Swan, the BJP MLAs, had approached the Chief Minister, the Chief Secretary and the Speaker in the past, but nothing came of it. सारे कानून, सारे आर्टिकल, नियम, संवैधानिक प्रावधान इस पिटीशन में दे दिया गया है कि ये आपका दायित्व है कि आप सीएजी की रिपोर्ट टेबल करें, वो सार्वजनिक होना जरूरी है, लेकिन आपने नहीं किया। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि पिटिशनर की तरफ से यह भी कहा गया कि हमने तो बार बार मुख्यमंत्री के पास चिट्ठी लिखी, हमने चीफ सेक्रेटरी को बताया, एलजी साहब भी चिट्ठी लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो 9 तारीख को ये सारे कागजात वहां पे चले जाएंगे, तो जज साहब भी तो सोचेंगे कि भैया आखिर क्या बात है। सीएजी रिपोर्ट पेश करना ये मैंडेटरी, आप छिपा नहीं सकते, और जब आप छिपा नहीं सकते तो फिर इतने सारे लोगों के रिक्वेस्ट के बार बार के बाद भी आप इसे क्यों छुपा करके बैठे हुए हो? क्योंकि इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये तमाम जो यूपीए की सरकार थी, जो लगातार घोटाला होता था, चाहे सीडब्ल्यूजी का घोटाला हो, कॉमनवेल्थ का घोटाला, कोयला घोटाला हो, 2G का हो, ये सारे घोटाले, उसका सोर्स क्या था? यही सीएजी रिपोर्ट। तो केजरीवाल पहले सीएजी रिपोर्ट दिखा करके कहते थे कि सारे चोर हैं, और जब इसकी सरकार चल रही है तो इसने क्या किया कि सीएजी की रिपोर्ट को ही छिपा लो। लेकिन ये छिपेगा नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट के सामने जब ये बातें जाएगी तो फिर एक ही आदेश मिलेगा कि इसको जल्द से जल्द आप पेश कीजिए। 9 तारीख को फैसला हुआ, और जब इसे पेश किया जाएगा तो इस सरकार जो फरवरी में चुनाव का सामना करने जा रही है, ये केजरीवाल कहां कहां मुंह दिखा पाएंगे, कहां कहां बताएंगे कि इनकी सरकार के खिलाफ किस तरह की रिपोर्ट आई है। तो ये जो छिपा छिपी का खेल चल रहा है अरविंद केजरीवाल का कि सीएजी रिपोर्ट को ही छिपा करके रख दो,
उस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा एक आदेश आया है। 9 तारीख को अगली सुनवाई है, जिस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।